नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ पर। खबर राज कुंद्रा को लेकर है जो आज फिर सुर्खियों में है। लगातार पिछले कई दिनों से जो कवरेज होती रही राज कुंद्रा को लेकर, वो कहीं ना कहीं खो गए थे, छिप गए थे। कहाँ छिप गए थे? हमारे साथ बात करने के लिए अंकित मौजूद हैं, एंटरटेनमेंट बीट कवर करते हैं। ये आपको बताएंगे राज कुंद्रा के बारे में कि अब वो नए किस मुद्दों को लेकर सामने आए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सवाल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ही जानते हैं एक ब्रीफ में राज कुंद्रा के साथ क्या हुआ था। जी अंकित, बताएं। तो सर जैसे कि आपको पता है कि 3 सितंबर 2021 को उनका जो पूरा पोर्नोग्राफी वाला जो केस था वो ओपनली सबके सामने आया था। एंड जब ये न्यूज़ सामने आई तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, बिकॉज उन्होंने राज कुंद्रा का ऐसा रूप इससे पहले नहीं देखा था। बिकॉज पोर्नोग्राफी कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो क्या क्या आरोप लगे थे उनके ऊपर? उनके ऊपर कई एक्ट्रेसेस ने आरोप लगाए, बिकॉज पोर्नोग्राफी पूरा रिवील हो गया था कि वो उनके चैनल से, अगर मैं नाम लूँ तो हॉट हेड, गुपचुप, ऐसे पता नहीं अनगिनत चैनल से जिनका आप पेड सब्सक्रिप्शन लेकर पॉर्न देख सकते थे। वो कई एक्ट्रेसेस को हायर करते थे, जो थोड़े ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगे। ऊपर लगे हुए थे। अब कहाँ तक वैलिड है ये आरोप, ये अभी तक जस्टिफाई नहीं हुआ। वो केस अभी भी चल रहा है। इसके बाद राज कुंद्रा जो है वो एक तरीके से गायब हो गए थे। गायब कहाँ हो गए थे? गायब एक मास्क के पीछे हो गए थे। जब भी राज कुंद्रा इसके बाद मीडिया के सामने आए, वो मास्क के पीछे छिप कर आए। शिल्पा शेट्टी ने भी इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन राज कुंद्रा जो है आते जाते पेपरेज के कैमरे में भी जो कैद हुए, वो भी मास्क में ही कैद हुए। आज अचानक राज कुंद्रा ने डिसाइड किया कि अब वो बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे? बोलेंगे ट्विटर पर बोलेंगे। और इसे लेकर उन्होंने बाकायदा एक अनाउंसमेंट की कि आधे घंटे का वो सेशन करेंगे जिसमें वो तमाम सवालों के जवाब देंगे। हैशटैग आस्क कुंद्रा के नाम से उन्होंने टैग बनाया। इसके अलावा अपनी कन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने मास्क मैन के नाम से भी हैशटैग एक बनाया और तमाम मुद्दों पर बात की। पोर्नोग्राफी पर जो उनका नाम आया उस पर भी बात की। मास्क के बारे में भी बात की कि आखिर वो अपने चेहरे को इतनी गर्मी में भी, जब कोविड का इतना वो नहीं है, उसके बाद भी वो मास्क के पीछे क्यों छिपे रहते हैं, और कई बार शायद पूजा करते वक्त भी मास्क में ही नजर आए हैं। वो लगातार मास्क के वो पीछे थे। मास्क मैन बन गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी से उनके क्या रिश्ते हैं, जिस पर लोग शक कर रहे हैं कि अब शिल्पा शेट्टी और उनके बीच जो शादी है, उस शादी जो है एक तरीके से पब्लिक को दिखाने के लिए प्रिटेंड अलग तरीके से की जा रही है, लेकिन पर्सनल रिलेशन जो है वो शायद उतने अच्छे नहीं हैं। तो एक एक कर अंकित से इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे कि आखिर राज कुंद्रा ने इनके ऊपर क्या बोला है। शुरुआत करते हैं पहले कि शिल्पा शेट्टी के ऊपर जो बात हुई, जो फैंस ने उनसे आस्क कुंद्रा के सेशन में पूछा कि शिल्पा शेट्टी के साथ में आपके रिश्ते जो हैं वो कैसे हैं और पब्लिक में अ, अलग हैं और पर्सनल में अलग हैं, तो इस पर उनका क्या जवाब था? तो बेसिकली राज कुंद्रा से जब ये क्वेश्चन किया गया कि आप अपने और शिल्पा शेट्टी के रिश्ते के बारे में बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बहुत मतलब एक काइंड ऑफ फिलोसफी 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 उन्होंने झाड़ी। तो बेसिकली अभी उनकी एनिवर्सरी आई तो उन्होंने यही बोला कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। हम लोग पर्सनल लाइफ में भी ठीक है और प्रोफेशनल ऑन कैमरा भी सब कुछ ठीक है हमारे बीच में। मतलब ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे मतलब rumors उन्होंने आ ये रहे हैं। कहा है कि जो भी है वो र्यूमर है, हमारा जो है सब मस्त चल रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि मास्क मास्क के ऊपर जो पब्लिक ने सवाल पूछा, उस पर उनका क्या रिएक्शन था? ये सबसे क्यूरियस सवाल था। एंड मैं खुद भी इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब कोई उनसे ये सवाल करे और वो उसका जवाब दे। बिकॉज काफ़ी टाइम से जब से ये केस हुआ है 2021 से, वो मास्क के पीछे छुप गए हैं। एंड मैं जानना चाह रहा था कि आखिर रीज़न क्या। बट जो उन्होंने रीज़न दिया, एंड आई वाज लाइक कि क्या रीज़न दे रहे हो आप ये। मतलब इतने टाइम से आपने हाइप बनाई पूरा आस कुंद्रा एंड कुछ नहीं निकला। उन्होंने रीज़न दिया कि मैं मीडिया को कंटेंट नहीं देना चाह रहा, सिर्फ इसलिए इसलिए मैं मास्क के पीछे हूँ। मतलब मीडिया को आप कंटेंट नहीं देना चाह रहे हो, इसलिए आपने इतना बड़ा मास्क लगा रखा है। कंटेंट तो वैसे ही बन गया कि मास्क क्यों लगाया। अभी तो वही ये कह रहा हूँ ना। कटप्पा टाइप का क्वेश्चन हो गया ना कि बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा टाइप से, कि कुंद्रा ने मास्क क्यों लगाते हैं हमेशा। एग्जैक्टली। मतलब मीडिया को कंटेंट ना देना भी मीडिया को एक तरीके से कंटेंट देना ही है। हम लोग वो तो निकाल लेंगे, मीडिया कयास लगाएगा कि ये नहीं, इसके पीछे ये रीज़न है, इसके पीछे वो रीज़न है। तो आप बेहतर वही होता कि आप वैलिड रीज़न दे देते। ये रीज़न कहीं से भी मतलब मेक सेंस नहीं बनाता। मतलब मास्क इसलिए लगाते हैं कि वो मीडिया को कंटेंट नहीं देना चाहते हैं, मीडिया के सामने उनके वीडियोस नहीं आए, इसलिए वो हमेशा मास्क लगा के घूमते हैं। अब सबसे अहम सवाल पोर्नोग्राफी पर भी उनसे सवाल पूछा गया इस सेशन में। पोर्नोग्राफी पर क्या बताया उन्होंने? द थिंग इज़ कि पोर्नोग्राफी पे जब उनसे सवाल किया गया तो उनसे यही उन्होंने यही बोला कि ना मैंने पोर्नोग्राफी में कभी काम किया है और ना ही उससे रिलेटेड मेरा कोई लेना देना है। और इस चीज़ का लेकर हम लोग केस भी चल रहा है और होपफुली हम वो जीतेंगे। बट जितना भी 2021 से अगर आप सारे रिपोर्ट्स या फिर आर्टिकल्स वगैरह सब पढ़ोगे, शर्लिन चोपड़ा का इंटरव्यू के हमने उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ काम किया एंड जो पेमेंट का इशू था, जो सारी चीज़ें थी। और कई एक्ट्रेसेस हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उन एक्ट्रेसेस का बिकॉज है रीज़न, पर्सनल रीजन ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बट बहुत सारे लोगों ने सामने आए जिन्होंने ये बोला कि उन्होंने भैया काम किया है बट उन्होंने पेमेंट नहीं किया और वो पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व थे। सॉफ्ट पॉर्न का भी नाम आया, इरोटिका का भी नाम आया। बेसिकली जब ज्ञाना वशिष्ठ का इंटरव्यू सामने आया
तो उन्होंने कहा कि राज कुंद्रा इरोटिकाज बनाते हैं। इरोटिकाज काइंड ऑफ जैसे उल्लू बनाते हैं। उल्लू एक चैनल है जो इरोटिकाज क्रिएट करता है, बट ऐसा नहीं है, वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पॉन ही होती है। आप उनको कितना भी जस्टिफाई कर लो कि वो सॉफ्ट पॉन है या इरोटिकाज है, बट जो चीज़ है वो बस ये है कि आपने जस्टिफाई करने के लिए एक फैंसी सा नाम दे दिया एरोटिका, बट आप उसके बीच की जो लाइन है, थिन लाइन है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे ये नहीं। हालांकि जांच अब जारी है। वो चीज़ देखने लायक होगी कि कोर्ट इस चीज़ को कैसे डील करता है। आई मीन राज कुंद्रा को क्लीन चिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जहाँ तक एजेंसीज हैं जांच कर रही हैं, जांच में जो भी निकल कर सामने आएगा, नतीजे भी आएंगे, कोर्ट फैसला भी सुनाएगा। लेकिन राज कुंद्रा का ये जो सेशन था, ये किस मामले में खास था, जो हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि ये सेशन कहीं ना कहीं एक पीआर एक्टिविटी थी, क्योंकि जिस तरीके के सवाल पूछे गए, जिस तरह के सवालों के जवाब दिए गए, इससे कुछ बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल कर सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक कोशिश थी राज कुंद्रा के कैरेक्टर को रिबिल्ड करने की। ये कोशिश थी, पीआर कोशिश थी कि ये बताया जा सके पब्लिक को कि राज कुंद्रा जो है वो अपनी बात रखने के लिए मीडिया के सामने आए हैं और वो ये सोचते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इससे निकलकर कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया। एक पीआर एक्टिविटी, या वापस उनको पॉपुलैरिटी रिगेन कराई जा सके, या उनका जो भी कैरेक्टर असैसिनेशन जो वो कहते हैं वो हुआ है, उसको दोबारा से रिगेन किया जा सके। हालांकि इंतज़ार शिल्पा शेट्टी के एक सेशन का भी लोगों को हो गई कि जब राज कुंद्रा ने आके सेशन किया है तो आप भी आकर सेशन करें। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, आगे जो भी इस पे अपडेट आएगी तो हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।